इसलिए प्रेम कोई छोटी चीज़ नहीं है, शरीर शरीर तक उसका संबंध नहीं है, मन मन तक उसका संबंध नहीं है, लेकिन ये पड़ाव है और फिर वही प्रेम आत्मिक बन जाता है। क्या होता है कि जब भी हम प्रेम, शांति, आनंद की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे चारों तरफ जो अशांति है, जो हमारे चारों तरफ जो समस्या है, हम उसकी चर्चा करते हैं, है ना। हम क्या है कि बात विषय उठा रहे हैं प्रेम, शांति, आनंद का, लेकिन हम उस प्रेम, शांति, आनंद कैसे हम रह सकते हैं उससे पहले हम क्या चीज़ उठा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अशांति आ रही है किसी कारण भी, किसी भी वजह से, हम उसको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हम सुख, शांति और प्रेम और आनंद से रह सकते हैं। एक मित्र ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर हम प्रेमपूर्ण रहें तो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो उस पूरी बात में जो निकल के आई बात कि प्रेम अगर है आपके भीतर तो आप अशांत हो ही नहीं सकते। अगर प्रेम आपके भीतर है तो आप क्रोध में हो ही नहीं सकते। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रख ही नहीं सकते। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते किसी से भी। तो ये जो प्रेम है ना, ये जो प्रेम की जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये एक अनुभूति की बात है, ये अनुभव की बात है। और मुझे नहीं लगता कि आपके कहीं भी किसी भी तरीके से अगर प्रेम का आपको एहसास ना हो। बच्चे हैं, हो सकता माता पिता से उनको प्रेम का एहसास हो। मान लो माता पिता से नहीं है तो बच्चे इतने हैं आजकल कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मित्र के साथ भी प्रेम का एहसास हो जाता है, वो लड़की है या लड़का है। तो प्रेम का एहसास जो है मुख्यतः अपोजिट के प्रति एक ऐसी अवस्था है जो कि इतना माँ बाप के प्रति वो भावनी जन्मते प्रेम के, जो अपोजिट के प्रति जब बच्चा जवान होता है, जब बड़ा होता है, तो उस पे पहले पायदान पे वही आती है। तो वो जो प्रेम आता है वो प्रेम ठीक है, हम सोचते हैं कि भी बच्चा जवान हो रहा है इसलिए वो प्रेम उसके जीवन में आ रहा है। ऐसा समझ लो कि ये परमात्मा का पहला पायदान है जो उसके भीतर ये जन्म रहा है। अगर वो प्रेम किसी भी कारण कोई भी हो सकता है, कोई भी मित्र ऐसा हो सकता है जिसको हम आकर्षण कहते हैं, अपोजिट जो एक शख्स के प्रति, ठीक है, तो वो जो पहला पायदान है उस पहले पायदान पे ही बच्चे के जीवन में प्रेम का आगमन हो जाता है। लेकिन कमाल की विडंबना है सदा से, या पता नहीं ये मानव किस तरह का विचित्र प्राणी है, या धीरे धीरे मनस की स्थितियां बदलती रहती हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कि हम उस प्रेम को कुछ और दृष्टि से देखते हैं। जो कि कहते हैं कि परमात्मा का प्रेम एक स्वरूप है, और बहुत से कहते हैं कि प्रेम ही प्रभु है। तो प्रेम जब प्रभु ही है और प्रेम का जब आगमन हो गया है तो उसको सहज रूप से पहली बात स्वीकार करना है। अगर यहाँ बच्चे बैठे हैं, इसको थोड़ा समझ लें, और अगर पेरेंट्स भी बैठे हैं तो वो किस उम्र का है ये नहीं सोचना है, इसको थोड़ा ध्यान देना कि अभी तो उम्र नहीं है। अरे प्रेम की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। ये पहली चीज़ तो जो सबसे बड़ी जो समस्या माँ और बाप के बीच, जो बच्चों के बीच जो सबसे बड़ी जो समस्या है, देखो प्रेम की बात आई है, आप में से ही आई है, तो मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ, और वो कहाँ और कैसे उसका आगमन होता है। तो जब बच्चों के बीच जब ये कभी भी कोई भी चीज़ जब उत्पन्न होती है, वो कभी भी आती है, और इतना वातावरण आपको अपने चारों तरफ बनाना है। एक तो कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे मित्र समझें, लेकिन जब इस बात का पता लगता है तो मित्रता भाड़ में जाए, कुछ और ही फिर हम समझाने लगते हैं। तो ऐसे में मैत्री का भाव रखते हुए, बच्चे की कुछ चीज़ों को समझते हुए,
क्योंकि देखो, बच्चा अपनी जगह, उसके भीतर जो भी चीज़ आई है वो उसके बस की नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। ध्यान देना, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा बच्चा नहीं, उसके हाथ की बात ही नहीं है। वो एक प्रकृति का एक नैसर्गिक हिस्सा है जो कुदरत और अस्तित्व ने प्रत्येक जीव को दिया है, इसको ऐसे समझ लो। और उसमें मानव भी है और मनुष्य भी है और हम सब भी हैं उसी का हिस्सा। अगर वो कहीं अगर ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा कोई अनुभव अगर हो रहा है, तो ऐसे में मित्रवत व्यवहार बच्चे के प्रति किसका फर्ज बनता है? माँ बाप का, या जो बड़े हैं। तो तब बच्चे को एक तो वातावरण देना है कि बच्चा खुल के उस पर बात कर सके, वो झिझके ना, शर्म ना माने, या फिर सोचे कि कभी क्या कहेंगे। ऐसा वातावरण आपको बनाना होगा अपने चारों तरफ। भले ही आप कुछ लोग हैं, मुझे मतलब नहीं कि आपके घर में क्या माहौल है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये वातावरण आपको बनाना चाहिए अपने चारों तरफ। तो जो आदान प्रदान है बच्चों के बीच, वो खुल के अच्छे से बातचीत हो सकेगी। फिर हम उसको और हिसाब से कुछ और दिशा निर्देश देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले तो उसको सहज रूप से स्वीकार करें, उसके बाद बच्चे को गले लगाएं कि परमात्मा की पहली अनुभूति, पहला एहसास किसी कारण भी हुआ है तो उसे गले लगाओ, उसका स्वागत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन हो गया बच्चे के बीच, बच्चे के भीतर। अगर उस भाव से आप उसको गले लगाओगे, प्रेम करोगे, तो बच्चा अपने आप ही जो है उसके अंदर कुछ फिर और माँ बाप के प्रति ध्यान देना, जो भी कोई भी बड़ा है उसके प्रति ऑटोमेटिकली बच्चे के भीतर एक प्रेम का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। और इतना मैं कह रहा हूँ कि बच्चा फिर आपकी बात को समझने के लिए भी तैयार रहेगा। ध्यान देना। इसलिए अगर युवा साथी मित्र कुछ बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, अगर उनके जीवन में कोई ऐसी कुछ घटना भी घट रही है, तो उसको हे दृष्टि से दूसरे लोग जो देखते हैं वो अपने भीतर ऐसी कोई भाव दशाना पैदा करें। ये कुदरत और प्रकृति का एक नैसर्गिक हिस्सा है, उसे सहज रूप से स्वीकार करना है। और फिर उसके बाद आराम से बड़ों के साथ बातचीत, बड़े भी प्रेम से करें और बच्चे भी आपस में बैठ के इस पे बातचीत करें। और कहते हैं कि प्रेम ही जो पहला आगमन है किसी भी रूप में वह आया है, वो शारीरिक आकर्षण के कारण आया, या शरीर बड़ा हुआ है इस कारण आया, या वो फिर मन के भाव के भीतर जो प्रेम की जो एक एहसास है वो जन्मा। तो जिस रूप में भी वो जन्मा है, इसको समझ लेना थोड़ा। हाँ, शरीर से मन और फिर मन से वही प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। वही प्रेम कहाँ तक पहुंचता है? फिर आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए ध्यान देना, अगर किसी को जीवन में निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष को अगर प्राप्त करना है, अगर उस अंतिम मंजिल के पड़ाव तक पूर्णता के साथ जीवन को जीना है, अगर संपूर्ण जीवन के विज्ञान को अगर परिपूर्णता के साथ अगर अपने जीवन को जीना है, तो ध्यान देना, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझ लेना। पहले पायदान पे प्रेम का आगमन समझ लो कि उसकी एक आवश्यकता है, और अगर वो नहीं है तो आप आत्मिक प्रेम से भी वंचित रह जाएंगे। कमाल है ना प्रभु का प्रेम। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक जो प्रेम, जो परमात्मा की जो अनुभूति का जो एहसास है, इसलिए तो प्रेम प्रभु है। तो समझ लो कि वो जो प्रेम जो प्रभु है वो वहीं से आया है, और धीरे धीरे पड़ाव दर पड़ाव आप उस आत्मिक प्रेम तक के अनुभव कर सकेंगे, और आप निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष जो अंतिम जो मंजिल है प्रेम की, उसे आप अपने जीवन के जीते जी अनुभव कर सकेंगे। इसलिए प्रेम कोई छोटी चीज़ नहीं है, शरीर शरीर तक उसका संबंध नहीं है, मन मन तक उसका संबंध नहीं है, लेकिन ये पड़ाव हैं। और फिर वही प्रेम
आत्मिक बन जाता है और फिर वही प्रेम फैलता है। जैसे बुद्ध के जीवन में आत्मिक प्रेम और दिव्यता प्रकट हो गई तो देखो कैसे वैभव रूप उसका प्रेम का फैला। आप देख तो रहे हैं गुरु नानक साहब के जीवन में प्रेम का आविर्भाव हुआ, वो दिव्य प्रेम में तब्दील हो गया, तो फिर देखो वो वैभव प्रेम कैसे फैला। जो हम प्रत्येक जीव के प्रति जो प्रेम की भावना की जो बात कर रहे हैं, जो हम भी यहाँ बात कर रहे थे, वो कब आएगा? अभी तक तो एक शारीरिक आकर्षण के कारण एक तक सीमित है, मन के कारण कुछ लोगों तक सीमित होगा, और फिर धीरे धीरे आत्मिक जो प्रेम है वो विश्व के प्रति प्रेम का स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।